हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश बाय राघव। आइए आज की क्लास में हम पाइप एंड सिस्टम, जिसे आप नल और टंकी कहते हैं, उसके भी क्वेश्चंस को समझ लिया जाए। क्योंकि हमने कार्य समय और मजदूरी के क्वेश्चंस को हमने कर लिया, और कहा जाए तो कार्य समय और मजदूरी के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वही कॉन्सेप्ट पाइप एंड सिस्टम पर भी लागू होते हैं। तो इसलिए पाइप एंड सिस्टम की ये एक ही क्लास होगी। इसमें टाइप वाइज क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चंस पर और उसे जानते हैं और समझते हैं। थोड़े से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दूं आपके साथ जो इसमें कहा जाए कि लागू होंगे। जैसे जैसे हम कहें कि ए एक पाइप है, किसी को एक्स घंटे में भरता है। ए एक पाइप है जो कि किसी टंकी को एक्स घंटे में भरता है। और बी क्या है? बी एक कहा जाए पाइप है जो वाई घंटे में खाली करता है। अब यहां पर आपने देखा कि हम जब भी टाइम को लेंगे तो हम इसे क्या लेंगे कि इन दोनों के द्वारा टंकी को भरने में लगा समय क्या हो जाएगा। अब इन दोनों के द्वारा टंकी का भरा गया भाग क्या होगा, इन दोनों के द्वारा। तो यहाँ पर आप कहेंगे ए माइनस बी क्यों किया हमने? क्योंकि आप जानते हैं एक इस टंकी को भर रहा है तो दूसरा इसे क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो इसलिए जब जहां पर खाली करने वाली बात आएगी तो वहां हम लोग क्या लेंगे, सिंबल जो होगा वो माइनस हो जाएगा। तो इस चीज को उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे और इसी पर क्वेश्चंस सॉल्व होने हैं। एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दिया जाए। वो क्या है? वो ये है कि ए एक टंकी है, ए एक पाइप है और बी एक दूसरी पाइप है। इनका अल्टरनेट क्रम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं, जैसे दो पाइप हैं ए और बी। एक को 1 घंटे के लिए खोला जाता है, तो 1 घंटे के बाद ए को बंद करके बी को खोल दिया जाता है। फिर 1 घंटे के बाद क्या किया जाएगा कि बी को बंद कर दिया जाएगा और ए को खोल दिया जाएगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इसके द्वारा 1 घंटे में, ए के द्वारा 1 घंटे में और बी के द्वारा 1 घंटे में, तो जो किया गया यानी कि भरा गया भाग होगा वो कितना हो जाएगा। तो 1 घंटे तक ये कार्य किया और इसे बंद कर दिया तो 1 घंटे इसके द्वारा भी कार्य किया गया। यानी हम अल्टरनेट में क्या कर रहे हैं, एक को बंद कर रहे हैं तो दूसरे को चालू कर रहे हैं, दूसरे को बंद कर रहे हैं तो पहले वाले को चालू कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो टाइम होगा वो 2 घंटे का निकाला जाएगा, यानी कि ए और बी के द्वारा 2 घंटे में भरा गया भाग हम काउंट करते हैं। यहाँ पर देखा जाए कि शुरुआत किससे की जाती है, ए से शुरुआत की गई या बी से, तो हमें शुरुआत भी ध्यान में रखना होगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए क्वेश्चंस को समझते हैं और वहां पर जब क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे तो उसे और क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये भी कहा जाए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ये सिंपल क्वेश्चन है, तो यहां पर लिख दे पाइप एंड सिस्टम, जिसे आप कहते हैं पाइप और टंकी। क्वेश्चन कहता है यदि किसी टैंक
का 1/3 भाग, 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर, यानी कहा जाए 80 लीटर पानी आता है, पानी आता है। तो इसने पूछा है तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना लीटर पानी आएगा। उम्मीद करता हूं आप भी पेन पेपर लेके बैठे होंगे, तो आप लोग भी इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते रहें। ऑप्शन कहता है, यहाँ पर मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं। ऑप्शन ए कहता है 120 लीटर आएगा, ऑप्शन बी कहता है 240 लीटर, ऑप्शन सी कहता है 100 लीटर, ऑप्शन डी कहता है 80 लीटर। तो आप भी सॉल्व कीजिए और देखिए कौन सा आंसर आपका आ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्यूशन देखा जाए। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही नॉर्मल होते हैं, इसमें कुछ नहीं करना होता। अब आप देखिए, यदि किसी टैंक का 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधे भाग भरे होने पर उसमें कितना लीटर पानी आएगा। पहले तो हमें एक भाग निकाल लें कि एक भाग को ही हम संपूर्ण मानते हैं। तो जैसे हमने कहा 1/3 भाग, 1/3 भाग भरे होने पर कितना पानी आ रहा है, तो आप कहेंगे 80 लीटर। सही बात है। अब एक भाग भरे होने पर जब हम एक भाग लेंगे तो यहाँ पर 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप कहेंगे एक भाग में कितना आ रहा है। एक भाग मतलब कहा जाए एक, आप कोई खाली टंकी मान लीजिए, एक कहा जाए, ऐसे क्वेश्चंस को आप समझ लीजिए कि एक टंकी है जिसका 1/3 भाग भरा है, तो उसमें 80 लीटर पानी है, तो पूरे भाग में कितना होगा, तो आप कहेंगे 8 इज मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी हम कह सकते हैं 8 3 24, 240 लीटर। तो आपका आंसर 240 लीटर भी दिया हुआ था, आपका आंसर 240 नहीं होगा, क्योंकि 240 पूरा भाग है, पूरा भाग में कहा जाए 240 लीटर आ रहा है। किसने पूछ क्या रखा हुआ है कि आपको आधे भरे होने पर। तो अच्छा, आधे भरे होने पर हम देखते हैं भाई, अब इसी का हाफ भाग कर दे, तो आधा भाग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 240 का आधा कर देंगे, यही तो आपका आंसर होगा। तो आधा कर दीजिए, तो आधा भाग कितना आ गया, 220 लीटर। यही तो हुआ आपका क्या आंसर। ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि वो किस तरीके का है। ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, तो एसएससी में भी कहा जाए क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछे जाते, नॉर्मल भी पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन को समझिए और सॉल्व कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, दो पाइप हैं ए और बी, ए और बी। एक टैंक को क्रमशः कहा जाए 20 मिनट में और दूसरा जो है वो 30 मिनट में भर सकते हैं।
यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? भरने में कितना समय लगेगा? जिन्होंने कार्य समय और मजदूरी के जो वीडियो थे वो देखा है वो लोग तो इसे कर ले जाएंगे, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट पर है। वहां पर दो पर्सन हुआ करते थे, यहाँ पर दो कहा जाए पाइप या नल है। तो चलिए ऑप्शन मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ आपको। ऑप्शन ए कहता है 50 मिनट लगेगा, ऑप्शन बी कहता है कि आपका 12 मिनट लगेगा, ऑप्शन सी कहता है आपका 25 मिनट लगेगा, ऑप्शन डी कहता है आपका 15 मिनट लगेगा। सॉरी 15। तो आप लोग भी सॉल्व करिए, देखिए कौन सा आंसर आता है। इसका एक ट्रिक भी होता है, वो ट्रिक भी बता दिया जाएगा आपको कि ट्रिक कैसे अप्लाई होता है। ट्रिक क्या है? तो यहाँ पर पहले तो कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि आपने देखा कि दो टंकी क्या है, एक ए है और दूसरा बी है। ये बताइए अगर ए क्या करता है 20 मिनट में भरता है और बी क्या कर रहा है, उसे बी भी भर रहा है, डी उसे क्या करता है 30 मिनट में भरता है। तो ये बताइए, हमने कहा जाए कार्य समय और मजदूरी के जो क्लास थे उसमें हमने आपको सेम कॉन्सेप्ट बताए थे कि ए द्वारा 1 मिनट में भरा गया भाग कितना होगा। तो आप कहेंगे कि ए के द्वारा 1 मिनट में भरा गया भाग वो 1/20 भाग होगा। ये बात सही है। आप बी के द्वारा 1 मिनट में भरा गया भाग कितना होगा, तो आप कहेंगे 1/30 भाग होगा। ये भी बात सही है। अब इसने कहा है यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय लगेगा। अब ए प्लस बी, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन्हें ऐड कर देते हैं। 1 मिनट में ए के द्वारा भरा गया भाग 1/20, 1 मिनट में बी के द्वारा भरा गया भाग 1/30। तो ए प्लस बी के द्वारा 1 मिनट में भरा गया भाग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/20 प्लस 1/30। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60। अब जब 60 आ गया तो आप क्या करेंगे, 20 3 60 और 3 1 का 3 और यहाँ पर 30 2 60 और 2 1 का 2, तो आप कहेंगे यहाँ पर 5 बटा कितना आ गया 60। अब चूंकि देखा जाए तो a प्लस बी के द्वारा 1 मिनट में भरा गया भाग कितना आ गया 5/12। और हमने आपसे कहा था कार्य समय और मजदूरी के क्लास में कि किए गए कार्य तो यहाँ पर भरे गए भाग का जब हम इन्वर्स कर देंगे तो जो आएगा वही आपका क्या होगा, समय आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए इसे क्या करते हैं, इसका इन्वर्स करते हैं तो समय कितना आ जाएगा, a प्लस बी के द्वारा टंकी को भरने में लिया गया समय कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 60/5। तो 60/5, तो इसे जब कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 12 मिनट और यही आपका क्या है आंसर। उम्मीद करता हूं आप क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। आपका यहाँ पर आंसर था बी। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, या फिर इसके ट्रिक को भी देख लीजिए जाए कि क्या है ट्रिक। ट्रिक क्या है इसे भी समझ लिया जाए। यहाँ पर देखें तो ये समय हो जाता है, समय इज इक्वल टू a क्रॉस b अपान a प्लस b। अब इसी में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी a के द्वारा लिया गया समय कितना है तो आप कहेंगे 20, b के द्वारा लिया गया समय तो आप कहेंगे 30
और यहाँ पर अब आप देखेंगे तो एक कितना है 20 प्लस 30। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा 600। यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा 50। अब इसे आप कट कर देते हैं तो समय कितना आ गया 12 मिनट। यही तो आपका आंसर था। तो इसकी ट्रिक भी होते हैं, तो ट्रिक के माध्यम से हम कहा जाए क्वेश्चन तब सॉल्व करेंगे जब रन एंड फास्ट वाले क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जिन्हें कहा जाए काफी तेजी के साथ सॉल्व करना होगा। तो उसमें हम कहा जाए ट्रिक भी बताते चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दो पाइप इसमें भी हैं। दो पाइप किसी टैंक को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं और एक निकास नल उसमें लगा हुआ है। नल इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। तो इसने पूछा है यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा? टैंक को भरने में लगा समय क्या है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन इसने दे रखा हुआ, ये भी कहा जाए कि एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है आपका 5 घंटे। ऑप्शन बी कहता है आपका 8 आवर। ऑप्शन सी कहता है आपका 10 आवर्स। और ऑप्शन डी आपका कहता है 12 आवर्स। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और क्वेश्चंस को चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहां पर आपने देखा कि दो पाइप जो है वो कहा जाए टंकी को भरने में लगे हुए हैं। तो एक पाइप ऐसा लगा हुआ है, एक नल ऐसा लगा हुआ है जो टंकी को खाली कर रहा है। अगर इन तीनों को साथ में स्टार्ट कर दिया जाए, यानी कि कहा जाए खोल दिया जाए, तो बताइए टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? हमने कहा है जो टंकी खाली करता है उसके लिए हम क्या करेंगे? माइनस सिंबल का यूज करेंगे। तो आप चलिए देखिए, एक टंकी हम नल मान लेते हैं ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। एक क्या करता है 3 घंटे में भर रहा है, तो आप कहेंगे 1 घंटे में भरा गया भाग कितना होगा? तो आप कहेंगे 1/3 भाग। ये आपने सही कहा। इसी के द्वारा बी का क्या होगा कि बी के द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग, तो आप कहेंगे 1/4 भाग हो जाएगा। ये भी सही है। अब क्या करेंगे कि सी के द्वारा कितने घंटे में, यानी जो सी है वो एक कहा जाए 2 घंटे में क्या करता है? खाली कर देता है। तो यहाँ पर उसके द्वारा 1 घंटे में खाली किया गया भाग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2 भाग।
तो ये देखिएगा ये दोनों भरने में लगे हुए हैं और ये खाली कर रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों का हम क्या करेंगे, सम, ए और बी का सम करेंगे और सी वाले के साथ क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये टंकी को खाली कर रहा है। तो अब आइए देखते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे ए प्लस बी माइनस सी। एक घंटे में भरा गया भाग 1/3, बी के द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग 1/4 और सी के द्वारा 1 घंटे में खाली किया गया भाग 1/2 है। तो यहाँ पर चलिए, तो ए बी और सी के द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/2, क्योंकि ये खाली कर रहा है, जो सी है वो खाली कर रहा है। तो चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसका आप एलसीएम लीजिए। तो यहाँ पर कहेंगे आप 12, 3 चौका 12, 4 1 4 और 4 तिहाई 12, 3 1 3। आप कहेंगे यहाँ पर 2 छक्का 12, 6 1 6। तो आपने यहाँ पर देखा कितना आ गया, तो आप कहेंगे 4 3 7 माइनस 6। यहाँ आप कहेंगे कि 1/12। 1/12 क्या आ गया, भाग 1/12 भाग ए प्लस बी माइनस सी के द्वारा भरा गया भाग आ गया। तो ये भरने में भाग जो आया, अब इसी का जब हम इन्वर्स कर देंगे तो यही तो समय आ जाता है, यही तो आपका समय आ जाएगा। तो समय कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 12 आवर, 12 HOURS 12 आवर, यही आपका क्या हो जाता है, आंसर। तो यही इसने पूछा है कि यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में समय क्या है। तो ये रहा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और उसे भी देखा जाए। क्वेश्चन आसान है, इसीलिए क्वेश्चन को देख करके कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अरे आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, क्वेश्चन तो दौड़ा के सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, दो पंप हैं, टंकी को पानी से भरते हैं। पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में और दूसरा 10 घंटे में भरता है। यदि दोनों पंप को एक साथ 4 घंटे के लिए खोल दिया जाता है तो टैंक का कितना भाग भर जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं कि एक पंप ए मान लेते हैं, दूसरा पंप बी। तो आप जानते ही हैं कि एक पंप 8 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में उसके द्वारा भरा गया टंकी का भाग कितना होगा, तो आप कहेंगे 1/8 भाग कहेंगे। इसी तरीके से आप बी को ले लीजिए, जो बी है वो 10 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में भरा गया भाग कितना हो जाएगा, 1/10 भाग। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं कि यानी ए प्लस बी के द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/8 प्लस 1/10। अब इसका आप एलसीएम निकालें तो कितना हो गया, 40 और 40 हो गया ये। तो यहाँ पर 8 पंचे 40, 5 1 5 प्लस 10 चौका 40, 4 1 4। तो आपने देखा कि ए प्लस बी के द्वारा यानी ए और बी दोनों के द्वारा मिलकर एक घंटे में भरा गया भाग कितना हो गया, तो आप कहेंगे 9/40 भाग। अब 9/40 भाग कितने समय में भरा गया, तो आप 1 घंटे में भरा गया भाग है। 1 घंटे में ए प्लस बी के द्वारा 1 घंटे में ए प्लस बी के द्वारा भरा गया भाग 9/40 भाग। तो आप ये जानते ही हैं कि 4 घंटे के लिए तो हम 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देंगे। तो यहाँ पर 9/40 और गुणित 4, तो यहाँ पर हमने देखा कि कितना आ गया, 9/10। और यही आपका क्या है, आंसर है ए प्लस बी द्वारा, यही आपका क्या हो जाता है, आंसर। तो ए प्लस बी द्वारा 4 घंटे तक एक साथ मिलकर
टंकी का कितना भाग भरेंगे, तो आप कहेंगे 9/10 भाग, 9/10 भाग। यही आपका क्या हो जाता है आंसर। तो आपका आंसर क्या हुआ, आंसर ए। अगर ये पूछता कि 4 घंटे तक ए और बी द्वारा भरने के बाद कितना टंकी का रीमेन भाग बचा हुआ है, तो आप क्या करते, 1 माइनस 9/10 आप इसे करते तो यहाँ पर कितना आ जाता, तो आपका कहते 1/10, तब आपका ऑप्शन सी हो जाता। पर लेकिन ये नहीं पूछा हुआ है, इसलिए हमें ये आंसर नहीं बताना है, आंसर ए हमें बताना है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लिया जाए, एक क्वेश्चंस को और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मैथ आपको आने वाला है नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कितना कूद फांद लीजिए, फिर भी नहीं आएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, एक नल एक टंकी को 30 मिनट, इसने कहा 30 मिनट में, और दूसरी जो नल है वो 60 मिनट में भर सकते हैं, यानी कि अलग अलग कार्य करते हुए ये कितने समय भर सकते हैं, 30 मिनट और 60 मिनट में। और दोनों नलों को 5 मिनट, इसने कहा दोनों नलों को 5 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, फिर पहली नल को बंद कर दिया जाता है। तो इसने पूछा हुआ है टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो आप क्वेश्चन को अभी सॉल्व करिए और समझिए। तो चलिए आइए आंसर दे दिया जाए आपको, ताकि आप देखिए आपने क्या किया है। एक हो गया 20, एक हो गया 25, और आपका सी हो जाता है 30, और आपका डी ऑप्शन हो जाता है 45। आप लोग भी इसे सॉल्व करें। तो चलिए आइए सॉल्यूशन देखा जाए कि इसे सॉल्व कैसे किया जाए। तो इसे कुछ नहीं करना है, केवल क्वेश्चन को पढ़ते हुए और उसे सॉल्व करते चले जाना है, और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखा जाए। एक नल एक टंकी को 30 मिनट में और दूसरी नल 60 मिनट में भर सकते हैं, और दोनों नलों को 5 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। तो फिर पहली नल को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। आसान सा क्वेश्चन है। चलिए एक को मान लेते हैं ए, दूसरे को मान लेते हैं बी। अब ये बताइए, अगर एक 30 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में उसके द्वारा भरा गया भाग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/30 भाग। ये आप सब लोग जानते हैं। इसी के साथ बी 60 मिनट में अगर भर सकता है तो 1 मिनट में भरा गया भाग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/60 भाग। तो इसी तरीके से अब क्या करिए, इन दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड करिए। ऐड करने के बाद
ऐड करते हैं a प्लस बी द्वारा, एक मिनट में भरा गया भाग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/30 प्लस 1/60। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 60 आ गया। और यहाँ पर अब आपने देखा 60 आ गया, तो 30 दूना 60, 2 1 2 और 60 1 का 60, तो आपने यहाँ किया 1। तो यहाँ पर अब आपका क्या आ गया 3/60, 3/60 भाग आ गया। अब आप क्या करेंगे, 3/60 भाग जब आपका आ गया, ये तो 1 मिनट में हो गया। अब अगर आपको 5 मिनट में निकालना है, क्योंकि यहाँ पर इसने दे रखा हुआ है कि दोनों नलों को 5 मिनट के लिए, दोनों नल 5 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं, तो 1 मिनट में 3/5, तो आप बताइए 5 मिनट में कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 5 मिनट में 3/60 गुणित 5 से मल्टीप्लाई ही तो करेंगे। तो 5 से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना भाग आ गया, 5 1 का 5, 5 बढ़ाई हम 60, और यहाँ पर आपने देखा 3 1 का 3, 3 चौका 12, तो आपका भरा हुआ भाग 5 मिनट में ए और बी के द्वारा भरा गया भाग टंकी का कितना आ गया, तो आप कहेंगे 1/4 भाग। अब 1/4 भाग आ गया। अब देखा जाए तो 1/4 भाग 5 मिनट में ए और बी के द्वारा भरा गया। अब ये बताइए अब कितना भाग रीमेन बचा हुआ है, तो आप कहेंगे रीमेन जो है, रीमेन जो कि रीमेन भाग अगर देखा जाए तो आपका कितना बचा हुआ है, तो आप कहेंगे 3/4। और ये 3/4 भाग अब कौन भरेगा, अब ये 3/4 भाग जो है, क्योंकि पहली वाली नल को तो बंद कर दिया गया, तो पहली वाली नल को जब बंद कर दिया गया तो कौन चल रहा है भाई, दूसरी वाली तो चल रही है। तो अब जो ये 3/4 भाग है उसे कौन भरेगा, तो आप कहेंगे कि उसे दूसरी वाली नल भरेगी। और ये कहा जाए पूरे टंकी को कहा जाए 60 मिनट में भर रही है, तो 3/4 भाग को ये कितने में भरेगी, तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आपने देखा 4 15 60, तो यहाँ पर अब 3 गुणित 15, तो यहाँ पर आपका कितना टाइम आ गया, तो आप कहेंगे 45 मिनट। और यही 45 मिनट जो है, यही 45 मिनट तो आपका आंसर है। अब आप देख लीजिए आपका ऑप्शन किस में है, तो आपका ऑप्शन डी है। ये रहा आपका ऑप्शन। उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो कॉन्सेप्ट आप समझते रहिए, क्योंकि अब क्वेश्चंस को थोड़ा सा तेजी के साथ भी हम सॉल्व कराएंगे, क्योंकि पहले तो हम स्लो चलते हैं, उसके बाद कहा जाए तेजी के साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप आज की क्लास में जो 5 क्वेश्चन कराए गए आप उसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो आप भी इसी टाइप के क्वेश्चंस की ढेर सारी प्रैक्टिस करिए, न आए तो आप हमारे साथ शेयर करिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।